इस फ़ोन को कहा जा रहा है ये एक मेड इन इंडिया फ़ोन है, बट मैं आप लोगों को बता दूं Xiaomi अपने कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बनाती है, तो ये कोई भी मेड इन इंडिया फ़ोन नहीं है, ये जस्ट एक असेंबल इन इंडिया फ़ोन है। 108 मेगापिक्सल की कैमरा मिल रही है, कैमरा क्वालिटी उतनी खास नहीं, और इस फ़ोन को मिली है IP53 की रेटिंग, जो कि सेम रेटिंग 12,000 के मोटो के फ़ोन में। मेरा नाम प्रवीण है, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो Redmi Note 9 Pro जो कि चाइना में लॉन्च हुआ, सेम उसी फ़ोन को रीनेम करके इंडिया में Mi 10i के नाम से लॉन्च कर दिया गया एंड यहाँ पर आई स्टैंड करता है इंडिया के लिए। तो आज की इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन आप लोगों को पता चल चुकी होगी, नहीं भी पता चली है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस प्राइस में इसे लॉन्च किया गया, क्या इस प्राइस में आप लोगों को इस फ़ोन को कंसीडर करना चाहिए, एंड अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदने की सोच रहे हो तो थोड़ी देर इस वीडियो को देख लो, हो सकता है आपके कुछ पैसे बच जाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो इस फ़ोन में आप लोगों को मिलता है 5G स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर, 6.7 इंचेस की IPS पंच होल फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है। रियर में आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट ही मिल रहा है। इसके साथ कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा मिल रही है, जिसका मेन सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल की, एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो कैमरा भी मिल रही है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा भी मिल रही है। जो इस फ़ोन में गाइस आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। फ़ोन में आप लोगों को 4820 mAh की बैटरी 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ मिलने वाला। कंपनी क्लेम करती है कि ये फ़ोन 52 मिनट में पूरी चार्ज हो जाएगी। आप ओवरऑल 1 घंटा मान सकते हो, 1 घंटा में ये फ़ोन पूरी चार्ज हो जाएगी। ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ आ रहा है, एंड्रॉयड 11 नहीं आने वाला इस फ़ोन में। मे भी हो सकता है फर्दर कोई अपडेट में आप लोगों को एंड्रॉयड 11 मिल जाए, बट लॉन्चिंग इसे एंड्रॉयड 10 के साथ ही किया गया है। इस फ़ोन को टोटल 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया। पहला 664 GB, दूसरा 128 GB एंड जो लास्ट वेरिएंट है वो है 128 GB की वेरिएंट में इसे लॉन्च किया गया है। सो गाइस, इसी के साथ साथ आप लोगों को इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, अल्ट्रासाउंड प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, 360 लाइट सेंसर, एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, ये सारी सेंसर मिल रही है। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को 3.5 mm की ऑडियो जैक टाइप सी पोर्ट भी इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। यह फ़ोन टोटल 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ, बट अभी तक प्राइस इसके बस 2 ही वेरिएंट की आई है। पहला वेरिएंट है 664 GB, उसकी प्राइस अब तक नहीं आई है। अगर आप अमेजोन पे जाओगे तो वहाँ पर भी इसकी प्राइस शो नहीं करेगा, वहाँ पर भी आपको कमिंग सून देखने को मिलेगा। तो जो इसकी सेकंड वेरिएंट है जो कि 128 GB की है, उसकी प्राइस इन लोगों ने 22,000 रखा है। तो देखा जाए तो टेक्निकली इस फ़ोन की स्टार्टिंग रेंज 22,000 से हो रही है। तो 22,000 में आप लोगों को मिलता है स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा एंड साथ ही साथ 4820 mAh की बैटरी। बट गाइज, अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदने के सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उनकी प्राइस स्टार्टिंग 22,000 से हो रही है, बट अगर आप ICICI के कार्ड यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम 2,000 तक के डिस्काउंट मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप अगल बगल अपने फैमिली या फिर फ्रेंड में किसी से भी जुगाड़ करके यूज़ कर सकते हो। अगर कर लेते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मैक्सिमम 2,000 तक के डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएंगे ICICI के कार्ड के साथ। सो गाइस, इस फ़ोन को कहा जा रहा है ये एक मेड इन इंडिया फ़ोन है, बट मैं आप लोगों को बता दूं Xiaomi अपने कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बनाती है। वो सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, फिर वहाँ से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, एंड फिर इंडिया में उसे असेंबल करके बेचा जाता है। तो ये कोई भी मेड इन इंडिया फ़ोन नहीं है, ये जस्ट एक असेंबल इन इंडिया फ़ोन है। साथ ही साथ गाइस, इस फ़ोन में आपको 108 मेगापिक्सल की कैमरा मिल रही है। तो स्मार्टफोन में मेगापिक्सल कोई भी मायने नहीं रखता, ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है। कुछ टाइम पहले भी जब Redmi Note 8 Pro लॉन्च हुआ था तो उसमें भी 64 मेगापिक्सल की कैमरा आई थी, बट उसकी कैमरा क्वालिटी उतनी खास नहीं थी। जिस प्राइस में उसे लॉन्च किया गया था उतनी बढ़िया क्वालिटी उस कैमरा की नहीं थी। सो 108 मेगापिक्सल कैमरा देख के अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदने की सोच रहे हो तो एक बार अच्छे से देख लेना सारी चीज़ें। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस कैमरा से आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली क्वालिटी मिल जाएगी तो वैसा कुछ नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है, एंड जितने ही ज़्यादा मेगापिक्सल की कैमरा होगी इमेज को प्रोसेस करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेंगे, एंड जो भी उसकी साइज़ होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा MBs में होगी, तो आपका स्टोरेज भी इससे काफ़ी जा सकता है। और इस फ़ोन को मिली है IP53 की रेटिंग, जो कि सेम रेटिंग 12,000 के मोटो के फ़ोन में आप लोगों को मिल जाएगी। IP53 रेटिंग में आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, एंड गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन कुछ खास नहीं होता। अगर वो गिर गई तो आपके फ़ोन में स्क्रैचेस तो आएंगे ही आएंगे, वो फिक्स है, उतनी अच्छी नहीं होती। अगर इस फ़ोन में IP68 रेटिंग होता देन इट विल बी मच बेटर। सो गाइस, जो आप लोगों को इस फ़ोन में प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर, सेम प्रोसेसर आप लोगों को मोटो G5G में भी मिल रहा है, वो भी 21,000 के रेंज में, क्योंकि 1,000 कम है। एंड ये फ़ोन चाइना की Redmi Note 9 Pro
को ही रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च किया गया है। एंड अगर इस फ़ोन की प्राइस चाइना से कंपैरिजन करें तो उसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वहाँ पर इसे 18,000 रुपये में लॉन्च किया गया है। एंड यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग रेंज है वो 22,000 की रेंज में इसे लॉन्च कर दिया है। तो देखा जाए तो गाइज आपको सेम फ़ोन 3,000 रुपये ज़्यादा देकर इंडिया में मिल रहा है। एंड जो चाइनीज़ वर्जन है Redmi Note 9 Pro उसमें ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन सेम है, बस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, जैसे कि आप लोगों को यूआई में एक डिफरेंस मिल सकता है। साथ ही साथ गाइज आपको चाइनीज़ वर्जन में आपको NFC मिलता है, बट Mi 10i में आप लोगों को NFC देखने को नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है एंड कैमरा भी काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा रख दिया Xiaomi में। तो गाइस यही थी इस फ़ोन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड चैनल पर पहली बार आएँ देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकूँ। सो मिलते हैं गाइस एक अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।